Hello, friends. I'm Aditya Kidari, and we are going to discuss the question which was asked in Sociology Paper 1 2020. How did intellectual force led to the emergence of sociology? तो हमें देखना है कि इंटेलेक्चुअल फोर्सेस ये कौन सी थी जिसकी वजह से सोशोलॉजी का इमर्जेंस हुआ, ये एज अ डिसिप्लिन ये ग्रो हुआ। तो चलिए डिस्कशन करने से पहले मैं खुद के बारे में थोड़ा बहुत आपको बताना चाहूंगा कि जी मेरा नाम आदित्य केदारी है, मेरा ईमेल आईडी और मोबाइल नंबर मैंने मेंशन किया हुआ है। पुणे में हमारी आर्क आईएएस एकेडमी है जहाँ पे आप डेफिनेटली ज्वाइन कर सकते हो अगर आप इंटरेस्टेड हो। मेरा एजुकेशनल क्वालिफिकेशन इंजीनियरिंग, उसके बाद लॉ किया, एलएलएम किया, नेट क्वालिफाई किया, फिलहाल पीएचडी चल रही है तो काफ़ी ठीक ठाक पढ़ लिया हूँ। और टीचिंग एक्सपीरियंस लॉ कॉलेज में 7.5 साल का है। लेकिन यूपीएससी और एमपीएससी के जो कैंडिडेट्स हैं उनको मैं पिछले 9 सालों से गाइड कर रहा हूँ, पढ़ा रहा हूँ। और उसी गाइडेंस से दो स्टूडेंट्स जो मेरे हैं जिन्होंने सोशोलॉजी ऑप्शनल मेरे तरफ किया था, अनिल खड़से और वैष्णवी बंकर, ये दोनों आईआरएस ऑफिशियल्स बन चुके हैं अंडर माय गाइडेंस। एंड ऑब्वियसली उनकी दोनों की मेहनत थी। हमारा यूट्यूब चैनल जहाँ पे आप ये वीडियो देख रहे हैं, आदित्य केदारी नॉलेज हब, वहाँ पे आप सब्सक्राइब कर सकते हैं फॉर डेली अपडेट्स। करंट अफेयर्स अपलोड करते रहते हैं। फेसबुक पेज है आर्क आईएएस एकेडमी विद द सेम नेम। टेलीग्राम चैनल। चलिए, मेरे बारे में इंफॉर्मेशन हो गई। हम बात करते हैं हाउ डिड द इंटेलेक्चुअल फोर्सेस लीड टू इमर्जेंस ऑफ सोशोलॉजी। देखिए, ये शॉर्ट नोट है, 10 मार्क का क्वेश्चन होता है। ठीक है, तो आप यहाँ पे सबसे पहले तो आपके पास टाइम नहीं होता है, यू आर वेरी बिजी। ओके, आप खत्म होने पे आ रहा है टाइम। एक तो आप स्टार्टिंग में अटेम्प्ट करते हैं, नहीं तो एंड में अटेम्प्ट करते हैं शॉर्ट नोट्स। तो मैं चाहता हूं कि आप कोई भी शॉर्ट नोट ज्यादा से ज्यादा 10 मिनट के ऊपर आप उस पर टाइम स्पेंड ना करें, एंड यू हैव टू हिट द क्वेश्चन इमीडिएटली। ठीक है, आपको फटाक से क्वेश्चन हिट करना पड़ता है। तो इसमें आप इसका जो कंटेंट होगा, बेसिक कंटेंट क्या क्या होगा, सबसे पहले तो आपको ग्रीक फिलोसोफर्स के बारे में बताना पड़ेगा। आपको बताना पड़ेगा, देखिए जो इमर्जेंस ऑफ सोशियोलॉजी का भले ही इमीडिएट रीजन जो रिवोल्यूशंस हुए, अमेरिकन वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस, फ्रेंच रिवोल्यूशन या उसके बाद इंडस्ट्रियल रिवोल्यूशन, वो तो इमीडिएट कॉज था। लेकिन इमर्जेंस ऑफ सोशियोलॉजी डेज बैक टू द ग्रीक फिलोसोफर्स। तो ग्रीक फिलोसफी ने स्टार्ट किया, एक सोचने का अलग तरीका बताया दुनिया को, जिसमें आपको प्लेटो के बारे में बताना पड़ेगा कि प्लेटो साहब का क्या कंट्रीब्यूशन है, कि उन्होंने कैसे कम्युनिज्म को प्रमोट किया जिसकी वजह से कार्ल मार्क्स पे इम्पैक्ट हुआ। फिर उन्होंने कैसे he divided people on the basis of quality, division of people on the basis of quality, which laid down the foundation for the stratification system। आपको बताना पड़ेगा कि देखिए, वो बताते थे कि उन्होंने फ्रेडरिक एंजल्स जो कार्ल मार्क्स के फ्रेंड थे उनके भी राइटिंग पे इम्पैक्ट किया उन्होंने। एरिस्टोटल ने बताया कि कैसे स्टेट इज मोर इम्पोर्टेंट देन इंडिविजुअल, की स्टेट गवर्नमेंट को, आप स्टेट जो होता है, सरकार जो होती है, उसको इम्पोर्टेंस देना चाहिए। उन्होंने बताया ही लेट डाउन द फंक्शनल थियरी ऑफ सोशियोलॉजी, जो आगे जाके डरखाइम, पार्सन जैसे लोगों पे इम्पैक्ट हुआ। उन्होंने कहा कि सोशल इनइक्वालिटी ये फंक्शनल है और इंडिविजुअल और समाज के बीच में एक हार्मोनिक रिलेशन बन सकता है। ठीक है, उसके बाद आपको रेनेसांस पीरियड के बारे में बताना है। रेनेसांस पीरियड मतलब एक ऐसा पीरियड जिसके जिसके ऊपर ग्रीक फिलोसफी का भी इम्पैक्ट था। ठीक है, कि वो दे वर एबल टू प्रिडिक्ट द फ्यूचर, दे वर एबल टू इंटेलेक्चुअल एक्सप्लेनेशंस दिया कि भाई कोई भी सोशल कंडीशन अच्छी है या बुरी है। ठीक है, तो उसमें आपको बताना पड़ेगा लूथरिज्म और कैल्विनिज्म के बारे में कि हाउ दे चैलेंज्ड द ऑर्थोडॉक्सी ऑफ सर्टेन इंस्टीट्यूशंस लाइक द चर्च। ठीक है, जो इंडिविजुअल प्रोग्रेस के खिलाफ थे, उन्होंने बताया, उन्होंने एक्सप्लेन किया कि देखिए, आपको डोंट बी गॉड फियरिंग पीपल, आपको यू हैव टू डू कमिटमेंट टू गॉड, मतलब आपको हार्ड वर्क करना है, सिंपैथी टुवर्ड्स योर फेलो सिटीजन्स, लॉ को फॉलो करना है। और इनकी जो राइटिंग्स थी, उन्होंने आगे जाके एक लिबरल एक्सप्लेनेशन दिया रिलीजन का, जिसको सेंट साइमन, कोलाज, डरखाइम, इन लोगों पे उनके राइटिंग का इम्पैक्ट हुआ। और उसके बाद का आप बता सकते हो ग्रोथ ऑफ साइंस। ठीक है, ग्रोथ ऑफ साइंस में आप बता सकते हो कि कैसे हॉबलॉक्स ने सोशल कॉन्ट्रैक्ट थ्योरी समझाई, मैकविले ने बताया कि कैसे ही स्टूड अगेंस्ट मोनार्की, चर्च की जो ऑर्थोडॉक्सी थी। तो रूल करने का अधिकार सबको, दैट लेड टू द इंडिविजुअलिस्टिक फिलोसफी को उन्होंने बहुत भर दिया, स्पिरिट ऑफ डेमोक्रेसी ग्रो हुई। एंड फाइनली ऑगस्ट कॉम्ट और स्पेंसर ने ग्रोथ ऑफ साइंस की वजह से एक साइंटिफिक स्टडी ऑफ सोशियोलॉजी करने का उनको सोचा, और उन्होंने एक सोशियोलॉजी डिसिप्लिन बना दिया। बिकॉज ये जो नाम है सोशियोलॉजी, वो ऑगस्ट कॉम्ट ने ही किया था। देखिए, शॉर्ट नोट में आप इतना ही लिख सकते हो। आपको समझ रहे हो, बाप रे सर ने तो इतना कुछ बता दिया, कैसे लिखेंगे? वही स्किल डेवलप करना है, उसी से वो स्किल तभी आता है जब आप
प्रैक्टिस करते हो आंसर राइटिंग। लेकिन अभी नॉर्मली क्या होता है टेस्ट सीरीज में, या नॉर्मली जो गाइडेंस होता है कि 10 मार्क का क्वेश्चन है, उस पर डिस्कशन करके बात खत्म हो जाती है। लेकिन मैं उसके आगे जाके समझाना चाहूंगा कि अगर 20 मार्क के लिए यही क्वेश्चन आता है थोड़ा सा अलग घूम के, कि एक्सप्लेन द इमर्जेंस ऑफ सोशियोलॉजी, तो आपको ये 3 टॉपिक तो समझानी है, लेकिन उसके बाद आपको अमेरिकन वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस के बारे में बताना पड़ेगा। इसमें टॉकविले और सीडब्ल्यू मिल्स का कंट्रीब्यूशन आपको एक्सप्लेन करना पड़ेगा, कि इन लोगों ने कैसे कंट्रीब्यूट किया, इन्होंने समझाया कि ग्रोथ ऑफ डेमोक्रेसी हैज लेड टू डेवलपमेंट ऑफ कैपिटलिज्म। सीडब्ल्यू मिल्स ने बताया कि डेमोक्रेसी की वजह से सोसाइटी अब ओपन हो गई है और सोशलिज्म की वजह से क्लोज्ड हो गई है। तो ब्यूरोक्रेसी आ गई, ब्यूरोक्रेसी ने कैसे स्ट्रक्चरल चेंजेस लाए डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट में, सेल्फ गवर्नेंस को कैसे इंपॉर्टेंट आया, इक्वालिटी ऑफ अपॉर्चुनिटी कैसे आई, फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड लिबर्टी कैसे, दिस इज बिकॉज ऑफ द अमेरिकन वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस। उसके बाद आता है फ्रेंच रिवोल्यूशन, जिसमें रूसो का बहुत बड़ा कॉन्ट्रीब्यूशन था। रूसो ने यही बताया सब लोगों को कि देखिए, इंडिविजुअल एक रैशनल बीइंग है, रैशनल होता है इंसान, तो वो कभी भी उसको एक एक कलेक्टिव विल से वो काम करेगा, कि जहाँ पे इंडिविजुअल विल और कलेक्टिव विल मिल के एक जनरल विल बनेगा, जिसके वजह से स्टेट बनेगा, और एक इंडिविजुअल और स्टेट के बीच में एक अच्छा हार्मोनिक रिलेशनशिप बन सकता है, एक फंक्शनल रिलेशनशिप बन सकता है। इसके वजह से इनकी जो रूसो की जो लिखा जो राइटिंग थी, इट लेड टू ऑगस्ट कॉम्ट, इन्फ्लुएंस्ड ऑगस्ट कॉम्ट, डर्कहाइम, उसके बाद मेलानोस्की, रेडलिक ब्राउन, इनके ऊपर भी इसका इम्पैक्ट हुआ। और फाइनली आपको इंडस्ट्रियल रिवोल्यूशन के बारे में बताना पड़ेगा, कि जो मास्पियर और बोनार्ड थे, उन्होंने बताया कि इट इज द फ्यूचर इज ब्लैक, मॉरल क्राइसिस आ गई है, कंजर्वेटिव्स को डर लगने लगा था, क्योंकि देयर वाज लॉट ऑफ डिस्पैरिटीज, सोशल इनइक्वालिटीज बहुत ज्यादा बढ़ गए। तो आपको पहले नेगेटिव बताना पड़ेगा कि इंडस्ट्रियल रिवोल्यूशन की वजह से जो नेगेटिव इम्पैक्ट हुआ, उसकी वजह से इमीडिएटली सोशियोलॉजी इमर्ज हुआ। लेकिन जॉन स्टुअर्ट मिल ने एक्सप्लेन किया कि देखिए, इंसान जो होता है ना, वो इतना रैशनल तो है कि देखिए, क्वालिटेटिव हैप्पीनेस और क्वांटिटेटिव हैप्पीनेस में वो डिफरेंशिएट कर सके, और एक सही तरीके का निर्णय ले सके, एक सही डायरेक्शन में जा सके। दैट आप सिर्फ नेगेटिव ही नहीं, आपने पॉजिटिविटी भी देखना चाहिए इंडस्ट्रियल रिवोल्यूशन की वजह से, जैसे लिबरल एजुकेशन, फ्री थिंकिंग, साइंटिफिक डेवलपमेंट, फ्रीडम, ये सारी चीजों को भी आपने एम्फोसाइज करना चाहिए। तो इतना जब आप लिखेंगे, तो 20 मार्क में से वो जो एग्जामिनर है, उसको सोचना पड़ेगा, भाई इसके मार्क्स कहाँ कट करे, इसने तो इतने सारे लोगों के बारे में एक्सप्लेन किया है अच्छी तरीके से, तो आपको अच्छे मार्क्स होने की पॉसिबिलिटी। तो सिर्फ 10 मार्क ही नहीं, 20 मार्क को भी ये क्वेश्चन अगर आया, तो आपको कैसे लिखना चाहिए, वही उसी चीज के लिए हम गाइडेंस देते हैं। ठीक है, तो दैट वाज द क्वेश्चन एनालिसिस बाय मी। आपको अगर इंटरेस्ट है तो मेरा मोबाइल नंबर तो स्लाइड पे आप देख ही सकते हो, मेरे एकेडमी के बारे में आप मुझे डेफिनेटली कांटेक्ट कर सकते हो, अगर आपको सोशियोलॉजी की टेस्ट सीरीज ज्वाइन करनी हो, या आपको सोशियोलॉजी ही पढ़ना है, सोशियोलॉजी का गाइडेंस आपको प्रॉपर बैच करनी है, क्योंकि हमारी बैच हम चालू करने वाले हैं, तो आप डेफिनेटली ज्वाइन कर सकते हैं। अगर सोशियोलॉजी टेस्ट सीरीज है, तो हम जुलाई एंड तक वो टेस्ट सीरीज खत्म कर देंगे, ताकि आप अगस्त सितंबर में पूरी तरीके से अक्टूबर की जो प्रीलिम्स है उसके ऊपर आप कॉन्सेंट्रेट कर सको। तो सोशियोलॉजी का कोई भी गाइडेंस चाहिए होगा, यूपीएससी एमपीएससी का कोई भी गाइडेंस चाहिए होगा, तो आप डेफिनेटली मुझे अप्रोच कर सकते हैं। थैंक यू सो मच। आई एम आदित्य किदारी, साइनिंग आउट। Never miss an update from Aditya Kedari Knowledge Hub.